सुधांशु पटेल जी। जदयू में जो हो रहा है वो दो बड़े नेता हैं, आपस में मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं। क्या कहते हैं, इन पे हम बात करते हैं। श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी कहते हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को अपने मन से आए थे और अपने मन से जाएंगे, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, आप तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी को मेरा नमस्कार। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है पिछले कई दिनों से कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने मन से आते हैं, अपने मन से जाते हैं, 2-3 बार आए हैं, 2-3 बार गए हैं। अब पता नहीं मुख्यमंत्री जी को याददाश्त भी लगता है कमजोर हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा अपने मन से कभी नहीं आए हैं। हाँ, आप लोग के जो आसपास लोग हैं, मुख्यमंत्री जी आपके आसपास को जो लोग हैं वो साजिश करके उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ से भगाना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी आपसे 2007 में अलग हुए थे। 9 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद कुछ विधानसभा की सीटें खाली हुई, जो विधायक सांसद बन गए थे। लगभग 17 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में आप 17 में 17 सीट हार गए थे। उसमें भी जनता दल पार्टी कमजोर हो गई थी मित्रों। और उस समय की एक बात है कि 31 अक्टूबर 2009 को पटेल सेवा संघ पटना में पटेल जयंती समारोह हो रहा था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उपस्थित थे और उपेंद्र कुशवाहा जी उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, शायद आपको याद नहीं होगा क्योंकि उम्र आपकी हो गई है रिटायरमेंट का। आप याद कीजिए अपना स्मरण शक्ति में कि क्या आपने उपेंद्र कुशवाहा को खुले मंच से नहीं बुलाया था कि उपेंद्र जी आ जाइए, पार्टी में आ जाइए, आप छोटे भाई हैं, हम भी आदमी हैं, गलती होती है, भूल गए। आप 9 में भी उपेंद्र कुशवाहा को बुलाए थे, खुले मंच से, सार्वजनिक मंच से बुलाए थे। तब आपके बातों पर भरोसा कर आपको बड़ा भाई मानकर उपेंद्र कुशवाहा जी लवकुश की ताकत को मजबूत करने के लिए कोयली कुर्मी का जो राजनीतिक विचारधारा है, जो 94 में कुर्मी चेतना रैली के साथ, समता पार्टी के उदय के साथ, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में जो विचारधारा बनी थी, जो विचारधारा जंगल राज के खिलाफ संघर्ष किया था, उस विचारधारा को पुनः मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल में शामिल हुए। मित्रों, फिर आपके आसपास के बाद जो लोग हैं साजिश किए, साजिश करके उपेंद्र कुशवाहा से को दल से आप लोग निकाल दिए। उसके बाद जब 2021 की बारी आया तो अब दुनिया जान रहा है मुख्यमंत्री जी कि आप असहाय हो चुके थे। आप अपने मुख से कहते थे कि मैं असहाय हो चुका हूं, लोगों ने साजिश करके मुझे कमजोर करने का काम किया। आप 43 सीट पर आ गए थे। फिर आपने जब विधानसभा में, मुख्यमंत्री जी आपको याद होगा जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ और जब उसका पहला सत्र चल रहा था, तो अभी जो वर्तमान में जिनको आप 25 का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं, उस समय विपक्ष के नेता थे। आपके बारे में कैसी टिप्पणी किए थे? आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी किए थे। कहा था मुख्यमंत्री जी आपको एक संतान है, उस पर भी शक है कि आपका नहीं है। ये कितना अभद्र बात, आपत्तिजनक बातें आप पर बोली गई थी। उस समय आपका पार्टी का एक विधायक, एक मंत्री या एक सांसद किसी ने प्रतिकार करने का हिम्मत नहीं दिखाया था। उस समय उपेंद्र कुशवाहा आपके विपक्षी दल होते हुए भी आपके बचाव में खड़ा हुआ था अपने टीम के साथ और तेजस्वी को कहा था, ए तेजस्वी, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन राजनीति में मर्यादा होती है, तुम मर्यादा को नहीं लाग सकते हो। ये नीतीश कुमार का अपमान नहीं है, ये पूरे लवकुश और अति पिछड़ा और न्यायप्रिय सवर्ण समाज का अपमान है, जिसने नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी पर पहुंचाया है, मुख्यमंत्री बनाया है। अब भूल उसके बाद आप उपेंद्र कुशवाहा जी को दल में लाए। हम लोग जब विलय कर रहे थे 14 मार्च 2021 को, आपने खुले मन से भाषण दिया था कि जनता दल कमजोर हुई है, लोग साजिश करके जनता दल को 3 नंबर की पार्टी बना दिया है। और आप कहते हैं कि अपने मन से आते हैं, अपने मन से जाते हैं। अरे आप जब जनता दल कमजोर होता है, आप राजनीतिक रूप से कमजोर होते हैं,
आपको राजनीतिक कोरामीन की जब जरूरत होती है तब उपेंद्र कुशवाहा और लव कुश समाज को याद करते हैं, अति पिछड़ा समाज को याद करते हैं, और आपका काम निकल जाता है तो आप लव कुश समाज को भूल जाते हैं। अब ये लव कुश समाज आपके हर चाल को समझ चुका है। नीतीश कुमार जी, आप जो कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा पर, खाली उपेंद्र कुशवाहा दल छोड़ के गए, ये ललन सिंह जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, ये भी तो दल छोड़ के गए, दल फिर दल में आए। कितने लोग हैं अभी आपके पास? 95% वैसे लोग हैं जो समता पार्टी के संघर्ष काल के लोग नहीं है, या तो दूसरे दल के लोग हैं, या उसमें कोई दल छोड़ के गए हैं, या कोई दोबारा फिर छोड़कर आकर शामिल हुए हैं। और आप उपेंद्र कुशवाहा को कहते हैं, अरे उपेंद्र कुशवाहा को आप नहीं कहते हैं। इस बहाने आप पूरे लव कुश समाज को अपने आप से दूर करने की साजिश कर रहे हैं। आप जिस चौकड़ी से घिर गए हैं मुख्यमंत्री जी, ये लोग जो है लव कुश समाज का, ये लोग हितैषी नहीं, लोग विरोधी हैं। ये लोग साजिश कर रहे हैं आपको कमजोर करने की, कि आप कमजोर हो जाइएगा और लव कुश समाज की राजनीति को यहीं पर समाप्त करने की साजिश हो रही है। दूसरी सवाल आपके है हमसे कि श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि 2025 के मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव होंगे, क्या इस पर कहना चाहते हैं? देखिए, इस तरह का जो बयान है लव कुश समाज को हिला देने वाला बयान है। आप कौन होते हैं मुख्यमंत्री जी अकेले निर्णय लेने वाले? 25 में तेजस्वी नेतृत्व करेगा, जनता दल यू साथ देगा, आप अकेले कैसे कह दिए? पार्टी की बैठक हुई, पार्टी फोरम पर बात उठी, पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला के उस पर चर्चा हुआ, जनता दल के कार्यकर्ता उनके भावनाओं का ख्याल किया गया। जिन साथियों ने लव कुश समाज के लोगों ने रात दिन संघर्ष करके लव कुश समाज के हजारों नौजवान अपने प्राणों की आहुति देकर जो है लव कुश समाज के हजारों जो महिला विधवाएं हुई, और तब जाकर आपके नेतृत्व में हम लोग बिहार में सत्ता परिवर्तन किए, जंगल राज को खाद फेंकने का काम किए थे मित्रों, और आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आप उस लव कुश समाज के लोगों से पूछे कि उनकी भावना क्या है। आप लव कुश समाज में जो विधवा हुई महिलाएं हैं संघर्ष के दौरान, उनकी भावना का आपने कद्र किया, आप अपने मन से कह दिए। अरे वैसा व्यक्ति को हम लोग नहीं मान सकते हैं जिसने लव कुश समाज के हजारों गलियों को रौंदने का काम किया है, जिसने लव कुश समाज के हजारों महिलाओं को विधवा बनाने का काम किया है। वैसा व्यक्ति को हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नहीं मान सकते हैं, नहीं बनने देंगे। नीतीश कुमार जी आपके कहने से कुछ नहीं होगा। लव कुश समाज, अति पिछड़ा समाज, या जो भी समता पार्टी से लेकर जनता दल में संघर्ष काल में थे, ये नहीं मानेंगे। एक सवाल और है हिमांशु जी आपसे कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चावल आटा दाल बेचा करते हैं। अरे उमेश कुशवाहा क्या बोलेंगे? इनका क्या वजूद है उमेश कुशवाहा को? इनको बोलने में शर्म लगता है? इनका अपना कोई वजूद है? अरे 10 में ही उमेश कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर जाते थे, और जो उपेंद्र कुशवाहा के लोग आसपास रहते थे उनसे हाथ जोड़ के कहते थे, तनका सर को कहिएगा हम पर भी ध्यान देने के लिए, हमको जरा टिकटवा मिल जाता। यही उमेश कुशवाहा आज बड़का नेता हो गए हैं। अरे उपेंद्र कुशवाहा आटा चावल बेचते थे। आप क्या करते थे जब राजद में थे? तो सुभाष यादव के आप क्या करते थे? कौन से काम आपसे सुभाष यादव लेते थे? उसका भी खुलासा कीजिए न। 4 लाइन को हिंदी बोलने आता है, 4 हिंदी का शब्द सही बोलेंगे उमेश कुशवाहा। सुअर सुतारी अछूछे बिहार भर व्यापारी। उमेश कुशवाहा जी आपका क्या वजूद है? कोई वजूद नहीं है। और पार्टी के एक और नेता हैं अशोक चौधरी जी, वो कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को जैसे आए हैं वैसे अपने मन से चले जाएं, इस पे क्या कहना है? अरे अशोक चौधरी क्या बोलेंगे? अशोक चौधरी संघर्ष काल में थे, जब 94 से 2005 तक जब समता पार्टी से जनता दल का लव कुश समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग बिहार में जंगल राज से त्राहिमाम थे। बिहार में खौफनाक मंजर था। उस मंजर में लव कुश समाज के लोग जब संघर्ष कर रहे थे, अति पिछड़ा समाज के लोग संघर्ष कर रहे थे, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हम लोग बिहार की सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। उसमें उपेंद्र कुशवाहा विपक्ष के नेता हुआ करते थे। ये कहाँ थे अशोक चौधरी? इनका अता पता था? अरे वो आए हैं 2 साल 4 साल पहले आए हैं सत्ता का मजा लेने के लिए, इनको क्या पता है? ये कौन होते हैं 3 में 13? अशोक चौधरी ये कौन है 3 में 13 बीच में बोलने वाले, जिनका संघर्ष में कोई योगदान नहीं? अरे लव कुश के भाई का बंटवारा का लड़ाई है, एक जो है हिस्सेदारी की लड़ाई है। इसमें ये कौन होते हैं बोलने वाले? सुअर सुतारे अछूछे बिहार भर व्यापारी। तो हिमांशु जी ऐसा बात है कि हमेशा जो है जदयू के नेता एका पर एक माननीय उपेंद्र कुशवाहा पर बयान देते जा रहे हैं।
इस पर क्या कहना चाहते हैं? अरे ये लोग साजिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे, उनका बुढ़ापे का उम्र का फायदा उठाकर अपना सारा काम करवा लेंगे। तो लगता है कि नीतीश कुमार का सबसे मजबूत जो है सिपाही कौन है भाई? तो उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा मजबूत रहेगा, जदयू में रहेगा तो नीतीश कुमार मजबूत रहेंगे। तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करो, उपेंद्र कुशवाहा को भगाने की साजिश करते हैं लोग, ताकि नीतीश कुमार को मजबूर करके उनके उम्र का फायदा उठाकर, उनके बुढ़ापे का फायदा उठाकर अपना सारा गलत काम लोग करवा लें। यही के लिए लोग बोल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सूचना क्या देना चाहते हैं? अरे मुख्यमंत्री जी यही कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कि जो है लवकुश समाज के साथ आप जो है अन्याय नहीं कीजिए। लवकुश समाज का अपना विचारधारा है। लवकुश समाज अति पिछड़ा समाज किसी भी कीमत पर बिहार को बर्बाद करने वाले, अपने समाज के कलियों को रौंदने वाले को नहीं मानेगा। आप कौन होते हैं फतवा जारी करने वाले? 2025 में मुख्यमंत्री होगा। इस समाज से पूछे हैं आप, जिस समाज के लोगों ने आपको बिहार की सत्ता पर बैठाया है उसकी भावना को आप जानते हैं। हमारे साथ युवा नेता हिमांशु पटेल जी थे और ये बहुत भावुक हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का बहुत करीबी माने जाने वाले हैं, अपना ये पक्ष रख रहे थे। राइजिंग बिहार, आकाश कुमार।